जय श्री राधे। सबको नमन। तो जहां पर हम थे, आत्महंता और आत्मज्ञानी, तो एक बात तो साफ हो गई कि कोई व्यक्ति इस संसार में कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। शरीर की हत्या कर सकता है, लेकिन इट्स जस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू डू दिस एक्ट विच वी से। वो सुसाइडल थॉट्स रख सकता है, लेकिन वो सुसाइडल थॉट्स भी आत्मा का हनन नहीं कर सकते। लेकिन आज जिस सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा बहुत अपनी लाइफ में उतारते हुए, हम एक्चुअली में कहते हैं ना कि किसी चीज को जिसको बेहद हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको सजाने की आवश्यकता होती है, वैसे तो सजी सजाई है, उसने सब कुछ कर कर भेजा है। आपको और मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि हमारा ध्यान किस तरफ है, हमारी रुचि किस तरफ है। और देखिए, द बेस्ट पार्ट इज दिस, दैट वी हैव टू हैव दिस डिस्कशन विद आवरसेल्व्स। हम लोगों को अपने साथ करने की आवश्यकता है। एक सेठ जी थे, समझेंगे ऐसे। एक सेठ जी थे और वो जहां पर भी जाते, भाई बहुत धनवान थे और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। धन की वजह से बहुत सम्मान प्राप्त होता था। तो जहां कहीं भी जाते, सोचिए कि आपके पास पहुंच जाएं, आप कह अरे अरे वाह वाह सेठ जी, आइए आइए आइए, सो नाइस टू हैव यू ओवर। तो सेठ जी कहते पूछते थे उनसे कि आप क्या पाएंगे, आपको क्या खवाएं, आपको क्या पिलाएं। तो जब उन्होंने कहा क्या खवाएं क्या पिवाएं, तो उन्होंने कहा कि आप जो चाहो सो पिवाओ, जो खवाओ सो खवाओ, लेकिन ये हमारा छोटा सा एक ग्लास है, इस ग्लास को आप ले जाएं, जो भी हमें सामग्री देनी हो वो इसी में दें। तो आप समझिए, जब वो ग्लास सामने निकाले तो वो सोने का ग्लास था। अब जैसे ही उसको एक ग्लास को सामने से देखता, वो कहते अरे वाह क्या बात है, बड़ा सुंदर ग्लास है। और कहते भाई ये सोने का है और इसमें ये जो नक्काशी हो रही है ये यहाँ के कारीगरों ने करी है। यहाँ पर जो ऊपर इस पे थोड़े माणिक, थोड़े पन्ना, थोड़े हीरे कुछ और जड़ित हैं नीचे की तरफ, वो यहाँ से आए हैं। तो जितना संवाद होना प्रारंभ हुआ, वो सारा का सारा संवाद इस निर्धारण पर हुआ कि उस स्वामी जी ने कहा, सेठ जी ने कहा कि ये जो सोने का ग्लास है, इस ग्लास को एक बार लीजिए, इधर आ जाइए। तो वो सोने का ग्लास लिया, उनके हाथ में सौंप दिया गया। अब जब वो व्यक्ति अंदर गया, उसने कहा इसमें क्या पवाओ, क्या करो। तो सब लोगों ने कहा इसमें क्या पिलाएं, कि आप जो डालो, अमरस पिलाओ अमरस पिलाओ, कोई शरबत पिलाना हो तो शरबत पिलाओ, कोई और चीज पिलानी हो तो कोई और चीज पिलाओ। तो अंदर गए, जो भी चीज लाए बड़े पीते, लेकिन उसके बाद फिर भेजते जाइए जाइए, इसको जरा धो कर दे दीजिए। तो आप ये समझना, मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि मैं आप सबके सामने सोने के ग्लास का वर्णन करूं। कि एक सेठ जी जाते हैं, हर जगह सोने का ग्लास ले जाते हैं, भाई हर जगह पहुंच गए, सोने का ग्लास लेते लेते गए। और एक दिन वो सेठ जी जरा अपने गुरुजी से मिलने गए, और जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने बोला हाँ भाई बताओ क्या पियोगे। उन्होंने कहा गुरुजी जो भी पीने वाली चीज हो पिला दो, मगर ग्लास मेरा है। निकाला उन्होंने अपने अंदर से। तो देखो एक अंतर है कि ये सेठ जी जहां जाते थे सोने का ग्लास ले जाते थे, लोग वाह वाह करते थे, उस अहम से, उस सोने की अवस्था से वो अपने आप को भरते थे। वो ग्लास में कुछ नहीं पीते थे, ग्लास उनको पीता था। तो जब पता चला कि ग्लास उनको पीता था, तो गुरुजी ने एकदम छूटते ही बोला कि अभी इसमें क्या पियोगे तुम। तो उसने अरे गुरुजी आप क्या जानो। जैसे ही ग्लास बाहर निकल कर आया तो गुरुजी ने थोड़ा
सोचा अपने शिष्य को थोड़ा छेड़ दूं, तो उन्होंने कहा, ये क्या तुम पीतल का ग्लास लेके डोल रहे हो? जैसे ही कहा पीतल का ग्लास, तो भाई मतलब आप समझो नाक भौं सब चिढ़ गए। उन्होंने कहा, अरे गुरुजी आप क्या जानो, आपने कभी जिंदगी में सोने का ग्लास देखा है? तो जब कहा कि नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि ये सोने का ग्लास है, नक्काशी जो है वहां के कारीगरों ने करी है, बेल्जियम से इसके हीरे जड़े हैं। अरे आपने तो हद कर दिया, आपने हमारे सोने के ग्लास को पीतल का कर दिया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, इसमें क्या पियोगे? तो उन्होंने कहा आप इसमें अमरस पिलाओ, शरबत पिलाओ, शिकंजी पिलाओ। तो गुरुजी ने बड़े मजेदार बात कही। गुरुजी ने कहा कि भाई एक बात है, तुम्हारा सोने का ग्लास है लेकिन मेल नहीं बन रहा है। कितने का ग्लास बोला तुमने? ये 50 लाख रुपए का ग्लास। तो उन्होंने कहा पदार्थ तुम पी रहे हो 100-200 रुपये का, और गिलास जो है वो है 50 लाख का। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा जो ग्लास है उसकी कीमत के कुछ ना कुछ तो बराबर का पे होना चाहिए। तो जब गुरुजी से ये बात सुनी, उन्होंने कहा ऐसा कौन सा पे है? तो उन्होंने कहा ये तो तुम निर्धारित करो कि पे क्या है। एंड व्हाई हैव आई नरेटेड दिस स्टोरी टू यू, टू ऑल ऑफ यू? वो इसलिए कि जो ये आत्मा है, ये तुम्हारा सोने का गिलास है। तुम इसमें संसार की आसक्तियां, विषय, भोग, राग, द्वेष को भरकर पी रहे हो। आत्मा साक्षात सोने का गिलास है। उस आत्म तत्व के साथ आत्मज्ञानी कौन है? जो जान जाए कि उसके पास जो भीतर द्रव्य है, जो तत्व है, जिस तत्व के कारण वो चल रहा है, वो सोने का है। और जब वो सोने की अवस्था का है, साक्षात उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, तो तुम संसार के इतने सस्ते सस्ते विषयों को उस आत्मा के संयोग से लाने के पश्चात क्यों पी रहे? मेल बनाओ ना। जब कोई चीज तुम्हें पता है कि बेशकीमती है, तो उसके साथ पीने की जो जो उद्देश्य हो, तुम्हारा लाइफ का जो पर्पस हो, वो पर्पस भी बड़ा हो जाना चाहिए। तुम लेकर चल रहे हो आत्म तत्व को, तुम लेकर चल रहे हो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तुम उसको लेकर चल रहे हो जिस पूर्ण से तुम पूर्ण के रूप से विकसित हुए, और भर किससे रहे हो उसको? द्वेष से, राग से, काम से, क्रोध से, लोभ से। और उसको तुम उस आत्म तत्व में, जो ये पूरा पिंड है, जो शरीर है, वो केवल इसका पान कर रहा है, जगत के उन उन अवस्थाओं का, जिन अवस्थाओं से एक व्यक्ति जीव आत्मा होते हुए भी असुर बन जाता है। तो एक बड़ा सुंदर पद है, अंबर बरसे धरती भीजे, ये जाने सब कोई। अंबर बरसे धरती भीजे, ये जाने सब कोई। धरती बरसे अंबर भीजे, विरला जाने कोई। धरती बरसे और अंबर भीज जाए। तो आप समझो, जिस सूत्र में ईशावास्य उपनिषद के हम प्रवेश कर रहे हैं, वो सूत्र आज इसी आधार पर है कि आज हम लिटरली एंटर करेंगे उस थॉट में कि जब अंबर बरसता है, साफ बात है, बड़ी साधारण सी बात है, हम रोज सुबह बारिश पड़ी रही है, ठंड में सब कुकड़ ही रहे हैं, और जब कुकड़ रहे हैं तो आप समझो पूरी धरती, चाहे गंदगी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे गोबर हो, सब पर वृष्टि हो रही है, सब पर बरसात गिर रही है। लेकिन मजा इस बात का है कि धरती से बरसात होने लग जाए तो आप समझना आपके भीतर अंबर क्या है और आपके भीतर धरती क्या है, ये समझने की बात है। क्योंकि जो जानते हैं वो तो प्राकृतिक कल्पना है, प्राकृतिक हो ही रही है रोज। लेकिन मजेदार अवस्था किस बात की है? मजेदार इस बात की है कि तुम्हारे भीतर ये शरीर में इतना आनंद, इतनी तरंग, इतना प्रेम, इतना उल्लास, इतना उत्साह वर्धन हो जाए कि जिस किसी को स्पर्श करो वो प्रेम और भक्ति में भीग जाए। उसको कहते हैं धरती बरसे और अंबर तक भीज जाए। तब उस बात को कहा गया कि सीधी सीधी सी बात है। जैसे हमने आपसे कहा कि छोटा मोटा आदमी कोई बात बोलता है तो आपको समझ में नहीं आती नहीं। आपको चाहिए कि कोई बड़ा आदमी हो, कोई बड़ा आदमी कहे मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो तुम्हें समझ में आएगी। भाई
नारायण मूर्ति कोई बात बोले तो तुम कहोगे हाँ भाई बड़े गौर से सुनो, लेकिन अगर कोई सड़क चलता व्यक्ति कोई बोलेगा तुम कहोगे इसको एक्सपीरियंस ही कितना है। तो इसलिए अगर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, जो हमने आपसे लास्ट फ्राइडे को शेयर किया, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि सबसे बड़ी बात है क्योंकि आदमी जो है उसे स्वयं का नहीं पता, उसे पता ही नहीं है उसे चाहिए क्या। इसलिए जिस व्यक्ति को, जिस व्यक्तित्व को ये पता ही नहीं है उसको क्या चाहिए, उसकी निष्पत्ति क्या होगी कि दुख होगी। जिसको पता है मुझे क्या चाहिए, उसका लक्ष्य निर्धारित है। और अगर कोई अलक्ष्य जा रहा हो, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, he does not know where to go, he does not know where to find, he does not know who is he। सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर कोई खुद को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो वो ये कहां से जानेगा मुझे क्या चाहिए। तो आप समझना, सारी पागलपन की दौड़ जो है वो बिल्कुल दौड़ बेबुनियादी हो जाती है जब आपको यही नहीं पता होता आपको चाहिए क्या। क्यों? अगर चाहिए होता, जो चाहिए था अगर वास्तव में मिल जाता, अगर आप उस तरफ धीरे धीरे अग्रसर होते और आपको जो चाहिए था वो मिल जाता, तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिन रात तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। तुम सोचते हो अच्छा ये हो गया, अब ये मिल जाएगा तो बड़ा सुख मिलेगा, फिर उसके बाद कुछ और मिल जाएगा। यानी जो मिल गया वो तुम्हारी कभी आखिरी निष्पत्ति थी नहीं, तुम्हारी लास्ट रिक्वेस्ट थी नहीं, तुम्हारी डिजायर थी नहीं। तुम केवल कि दूसरों की होड़ में, अरे उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसलिए तुम भाग रहे थे। तो उसने कहा व्यक्ति चाहता ही नहीं। और जब फ्रॉइड जैसा आदमी बोलता है, जब सिगमंड फ्रॉइड बोलता है, जिसने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी कि आज आप उनको, आपके जीवन में कुछ घटता है तो उसकी किताबें खरीद कर पढ़ना प्रारंभ कर देते हो, जब वो कहता है तो बात सोचने जैसी हो जाती है। लाखों लोगों की पीड़ाओं, लाखों लोगों की चिंताओं, मानसिक क्लेशों को जीवन पर्यंत उसने एक मनोचिकित्सक की भांति इलाज करा, लेकिन अंत में उसने निर्णय पाया कि आदमी को कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि जिसको अपना ही नहीं पता वो दूसरे का क्या करेगा। तो समझो कौन सी वाली बरसात करनी है कि धरती बरसे, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इतना डिवाइन हो जाए कि उससे वृष्टि होने लग जाए। जब धरती बरसती है तो आप समझना पूरे खाली जो खेत हैं उनमें से सारी फसलें बाहर की तरफ बहना चालू करती हैं, तो कहीं चारों तरफ लोगों के चेहरों पर, किसानों के चेहरों पर खुशी और प्रसन्नता झलक जाती है। वो धरती का अंबर, धरती का बरसना है। तो अलग अलग प्रारूप में धरती अलग ढंग से बरसती है, ये शरीर अलग ढंग से बरसता है, हर व्यक्ति की धारणा अलग है। और एक बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग निकल पड़े हैं अपने लिए कपड़े बनवाने के लिए, अपने लिए मकान बनवाने के लिए, अपने लिए नई कोई वस्तु खरीदने के लिए, लेकिन सबसे पहले अगर हम जांच परख कर लें कि किसको चाहिए, वेयर इज द प्रॉब्लम लाइज, प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम उस जगह पर है कि एक बार उस व्यक्ति को ये पता चल जाए उसे चाहिए क्या, किसके लिए कपड़े। अरे आप पहुंच गए कपड़े बनवाने के लिए, अब मकान खोजने जा रहे हैं, यही नहीं पता मकान किसके लिए चाहिए। आपको क्या लगता है ये शरीर जरा धूप और ताप और बरसात से बचा रहेगा इसलिए, या थोड़ा समाज में नाम और प्रतिष्ठा हो जाएगी इसलिए। लेकिन जिसके लिए सुख खोजना है, बड़े मजे की बात, बड़ी अद्भुत और विलक्षण बात है, जिसके लिए सुख सोचना है वो व्यक्ति इसको जान लेता है कि मैं कौन हूं। जो जानकर ये प्रवेश करता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, और उसके सारे जीवन की यात्रा, सारे जीवन की व्यवस्था रूपांतरित हो जाती है एकदम जानने के पश्चात। आप समझो पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं। जैसे आप समझो घर में बैठे आप 8-9 महीने कोविड के दौरान बोर हो रहे थे और आपसे कहो चलो जरा होके आए, आप गाड़ी में बैठ जाओ, स्टीयरिंग पे बैठो, किसी हाँ भाई कहां जा रहे हो, पता ही नहीं है कहां जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि भाई जाने का मन है इसलिए जा रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं ये नहीं मालूम है। अगर एग्जैक्टली देख लिया जाए तो हम सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही जी रहे हैं। हम अपने लिए वस्त्र बनवा रहे हैं, पर किसको वस्त्र चाहिए ये नहीं मालूम है। हम अपने लिए सारी व्यवस्था जुटा रहे हैं, क्यों? हमें लगता है बस यही आखिरी है।
नया फोन बाजार में आया और आप समझना आपके बच्चों ने आपके आंचल को पकड़ लिया कि यही वाला चाहिए, यही तो चाहिए था, इसी का तो इंतजार कर रहा था, तभी वो लास्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो लास्ट हो ही नहीं पाता और हम सबकी प्रॉब्लम ही वहां से प्रारंभ हो जाती है। और बड़े मजे की बात है कि जो स्वयं को जानने वाले लोग कभी असफल नहीं होते, स्वयं को जानने वाले लोग कभी असफल नहीं होते और आज तक नहीं हुए, और जो स्वयं को न जानने वाले लोग हैं वो कितने भी सफल हो जाएं पर निष्पत्ति असफल होती है। ये बड़ी अवस्था ऐसी गंभीर है। क्यों? क्योंकि हम आदी हो गए सुनने के लिए कि हमें लगता है कि हमें उन स्थानों पर कोई छुए नहीं जहां हमें पता है कि हम पीड़ा हैं, और जहां आप दुख तीरथ पर हाथ धरेंगे या तो आदमी रो पड़ेगा या कहेगा बस आपसे यहीं तक ही मुलाकात थी, क्योंकि दुख तीरथ को कोई छुपाना नहीं चाहता। इसलिए उपनिषद कहते हैं दो ही प्रकार के लोग हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल, आत्मज्ञानी और जो स्वयं को जान लेते हैं सो आत्मज्ञानी, जिनका खुद से परिचय हो जाता है आत्मज्ञानी, और आत्म अज्ञानी। नॉर्मली लोग डिफिजन्स कैसे करते हैं? दे वुड फील ओह somebody is rich, somebody is poor, somebody is of a different caste, somebody of a different culture। लेकिन उपनिषद की रूपरेखा बड़ी स्पष्ट है। उपनिषद के ऋषि के सामने शायद वो तुम्हारा रंग, तुम्हारी जाति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सरनेम पूछेगा भी नहीं। वो सिर्फ तुम्हें दो कैटेगरीज में डिफाइन करेगा, और वो दो कैटेगरीज होंगी आत्मज्ञानी या आत्म अज्ञानी। अगर स्वयं को जानता है तो आत्मज्ञानी, स्वयं को नहीं जानता तो आत्मज्ञानी। वे जो स्वयं को नहीं जानते, नहीं जानने की दौड़ में लग जाते, नहीं जानने में ही कुछ ना कुछ किए चले जाते, नहीं जानने में ही कुछ ना कुछ पाए चले जाते, नहीं जानने में ही कुछ ना कुछ निर्माण करते चले जाते हैं जो अपने को जानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानते अपने आप को वो निर्माण नहीं कर रहे। अक्सर तो जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे मुझे पाना था वो मुझे मिल रहा है, और किसी को लगता है मेरे को जो पाना था वो मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा तेजी से नहीं दौड़ रहा हूं, और फिर दौड़ प्रारंभ हो जाती है, पागलपन शुरुआत हो जाती है। और ये मत समझ लेना कि इस पागलपन के जनक भी आप हो और जननी भी आप हो। आपको किसी ने धक्का दिया, चल दौड़ कुछ कर, और अब जब आपके बच्चे बड़े हुए तो आपने उन्हें धक्का देना चालू कर दिया, अरे यहीं बैठे रहोगे, कुछ करो, 9 महीने बीत गए। तो आप समझना इसके जनक कौन है। और फिर कहा जाता है कि अगर तू पूरा दांव पर लग जाए, अगर तू सब कुछ अपना अर्पण कर दे, पूरी जान लगा दे, पूरे जीवन की व्यवस्था को इस तरफ रखकर अपने उस ध्येय, अपने लक्ष्य पर लग जा, तो आप समझना लक्ष्य पर लग जाता है, लेकिन अंत में पहुंचकर पता चलता है कि मैंने जो पाया क्या वो मुझे चाहिए था। आप समझो सबसे डिप्रेसिंग स्टेट कब है लाइफ की? सबसे डिप्रेसिंग स्टेट है कि आपको जगत को लगने लग जाए आपने बहुत पाया, और आपको लगने लग जाए ये क्या हो गया, जिंदगी निकल गई, पाया कुछ भी नहीं। तो आप समझो दिस इज बेसिक अवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि असुर का अर्थ क्या है। हमने आपसे कहा जो आत्महंता है, जो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है, कंटिन्यूअसली आत्मा को मार रहा है, उस व्यक्ति को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? और जो आत्मज्ञानी है उसे किस में रखा जाएगा? आत्मज्ञानी सुर वाला है और आत्म अज्ञानी असुर है। अंधकार में जीने वाले को असुर कहते हैं, क्योंकि एक बार जिसको आदत पड़ जाए अंधकार को ही वो कहे कि कोई बात नहीं है, रोशनी जला लूंगा। तो जिस व्यक्ति ने सोचा कि किसी का आसरा मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा, ठीक है, दिया लेकर चल रहे हैं, 4-4 फुट आगे का दिख रहा है, उतनी ही रोशनी उसके लिए बहुत है, क्योंकि उसने उससे ज्यादा जिज्ञासा नहीं करी है। लेकिन एक व्यक्ति है वो कहता है नहीं, इतनी सी रोशनी से, इतने से सत्य से मेरा कुछ ना होगा, मुझे तो एकदम रिवोल्यूशन चाहिए, मुझे तो एकदम सब कुछ प्रकाशमय चाहिए। तो जो उस समय पर समझो, जैसे हमने आपको पहले बताया, 2 प्रकार के लोग चल रहे हैं, एक के हाथ में दिया था, सत्य 4 फुट का था, और एक के हाथ में सामने से बिजली कौंधी और पूरा संसार प्रकाशमय हो गया।
बिल्कुल उपनिषद के ऋषि और व्यक्ति में, साधारण व्यक्ति में केवल इतना सा भेद है। जो असुर है वो अंधकार जीवी है, अंधकार में ही टटोलते हैं, अंधकार में ही सरकते हैं, अंधकार में ही रिश्ते बनाते हैं, अंधकार में ही लड़ते हैं, अंधकार में ही मर जाते हैं। जो असुर है, जिसने जाना नहीं अपने आप को, इफ ही इज नॉट नोन हिमसेल्फ, तो सारी मृत्यु कहां घटित हो गई कि अंधकार में ही। और जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना वे अंधकार में ही हो। आप समझना, कितनी भी रोशनियों के बीच में बैठते हैं, लेकिन उसको अंदर पता होगा, कितनी ही मुस्कुराहट करते हो बाहर, लोगों से मिलकर बताते हो कितना बड़ा भक्त हूं मैं, लेकिन आप समझना उस फसाड के चक्कर में मत पड़ना, वो सारा दिखावा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर प्रकाशित हो गया, जिसके अंदर स्वयं प्रकाश हो गया, स्वयं प्रकाश का मतलब है जिसने अपने भीतर झांक कर देखा कि सब कुछ परमात्मा का है, जिसने झांक कर देखा कि सब कुछ उसी को अर्पण हो रहा है, उसके बाद वो जहां देखेगा वहां प्रकाश होने लग जाएगा, जिसके बाद छुएगा वो प्रकाशित होने लग जाएगा। वो जहां भी आंख पड़ती है साक्षात रोशनी है, जहां हाथ पड़ता है वहीं पर सब कुछ घटित होने लग जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को अपने लिए जानना आवश्यक है, स्वयं की पहचान ही प्रकाश है। जस्ट टू नो योर सेल्फ इज प्रकाश। जब आप उस प्रकाश के, प्रकाश जिसको आप कहते हैं, सूर्य जिसको कहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि एक दिन ऐसा आ जाए जिनके भीतर का दिया बिल्कुल बंद और बुझा हुआ है, जिनके भीतर बिल्कुल अंधकार है, अंधेरे में डूबा हुआ, और जो दौड़ते टटोलते भागते अंधे अंधों का पीछा करते दिखते हैं। और आप समझना, कभी कभी एक अवस्था और घटती है, ये हमारे चारों तरफ धर्म नगरियों में हो रहा है। स्वयं अंधा है, ठीक है, स्वयं अंधा है और सामने वाले को मार्ग दिखा रहा है। स्वयं को स्वयं का नहीं पता, लेकिन जितने लोग मिलने आ जाएं उन सबके भीतर स्वयं से संबंध स्थापित करा रहा है। यानी अंधा है, अंधा होकर अंधों को रास्ता दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, रास्ता दिखाते 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 हिम्मत इतनी बढ़ जाती है, एक दिन इतने हिम्मतवर हो जाते हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातचीत करने लग जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। दौड़ जारी रहती है, हिम्मत बढ़ती चली जाती है, अंधों को अंधे की तरह रास्ता दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं देखो तुम में दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। और एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी है, अगर ये स्टोरी सुनोगे तो आपको मजा आ जाने वाला है। क्योंकि एक बार की बात है, एक आदमी गांव गांव घूमकर लोगों को इकट्ठा करता था, और जब गांव गांव पहुंचकर इकट्ठा करता, आओ आओ मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। और जब वो किसी गांव में पहुंचता तो किसी की फसल अभी अभी बोई थी, उसने कहा अरे भाई अभी तो 2 महीने बाद कटेगी, इसके बाद आना तब चलो। उसने कहा क्या बताऊं, मेरी गैया अभी ब्याने वाली है, कुछ दिन रुक जाते, अगर ये ब्याह जाती तो इसका सही कर दूं, उसके बाद चलता तुम्हारे साथ में। वो गांव गांव पहुंच जाते संत और जाकर कहते आओ आओ हमारे साथ चलो, हमारे पीछे पीछे बोलो, मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूं, मैं तुम्हें ईश्वर से मिला दूं। और सब कहते हैं हम अभी कामों में उलझे हैं, गलत टाइम है, थोड़ा सही टाइम पे आ जाओ, बिल्कुल तैयार बैठे। अरे जिस समय की तैयारी, जिस समय की तैयारी है, बात खत्म हो गई, उसी समय फेंक देना कर अगर निकल पड़ते तो निकल पड़ते। लेकिन ये जो चल रहा था, ये किसी भी गांव में पहुंचता, उस गांव में पहुंचकर कहता अरे कोई चलने को तैयार नहीं। लेकिन एक दिन बड़ी सभा में गांव में बैठा था, वहां बैठकर एक आदमी के सामने बोले हाँ भाई, जिस किसी को परमात्मा के पास जाना हो आ जाओ, मैं आया हूं, उसी ने भेजा है मुझे। मैंने भी आपसे कहा अंधे आ जाते हैं और अंधों के बीच में आकर कह देते हैं हाँ भाई आओ। ये भी पहुंच गए। जब ये पहुंचे तो उनमें से एक पागल आदमी खड़ा हो गया, तो उसने छूटते ही कहा हाँ भाई ये सोच ले, अगर चलने को तैयार है बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में जाकर कह दे कि बस अब नहीं। उसने कहा नहीं। अरे तेरा परिवार कुछ है कि नहीं? उसने कहा अभी छोड़ दिया सब, क्योंकि आपने कहा परमात्मा से मिला दो।
और जो आदमी, जो संत जो अंधा था, वो एकदम हल्का सा घबराया। उसने कहा कोई बात नहीं है, 1-2 साल मेरे पीछे पीछे चलेगा, थकेगा, एक दिन अपने आप ही रास्ता बदल लेगा। और उसको ले चले, उससे कह दिया चलो। अरे चारों तरफ पूरे गांव में उस आदमी ने, जिसने सब कुछ त्याग दिया, झोपड़ी का मोह त्याग दिया, खेत त्याग दिए, अपने जानवर त्याग दिए, सब त्याग दिए। लोगों ने भी फूल मालाएं बनाई और उसके गले में डाल दिया कि कमाल की बात है, बड़ा गौरव प्रदान कर रहा है हमारे गांव को, क्योंकि जब एक संत आए तो उसने सब छोड़ दिया। और अब ये जो संत थे, धीरे धीरे इनका चलना प्रारंभ हुआ। साल भर बीत गए, ये छाया बन गया, जहां जाते उनके पीछे पीछे। और जब ये पीछे 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 जाने लगा तो एक दिन संत ने कहा, भाई साल हो गया, तुझे तेरे घर की याद नहीं आती? उसने कहा क्या बात कर रहे हो, परमात्मा के द्वार पर जाने की तैयारी करी तो घर को कौन पूछे। और संत और घबरा रहे थे, क्योंकि साल भर हो गया, वो और दृढ़ निश्चय हो रहा था कि परमात्मा को पाके ही रहूंगा। निकलना प्रारंभ हो गया। धीरे 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 एक दिन संत ने उसे देखा कि भाई 2 साल 3 साल बीत गए, ये आदमी टस से मस नहीं हो रहा। मैं तो सोच रहा था साल 6 महीने में पिंड छूटेगा, लेकिन ये तो चिपक ही गया। अब मेरी छाया भी मुड़ के देखो तो ये दिखता है, छाया भी नहीं। तो उस दिन एक दिन उस गुरु ने अपने उस शिष्य से कह दिया कि पता नहीं क्या हुआ, जब से तू मेरे पीछे चला है, मैं परमात्मा के जाने की तरफ का मार्ग भूल गया हूं। पता नहीं तू मेरे साथ आया कैसा था, वो मार्ग स्वयं मैं भूल गया हूं। उसके बाद वो पागल पागल नहीं था। उसी समय उसने कहा, दूसरी बार गलती से भी लौटकर मेरे गांव की तरफ मत आना। लेकिन आप समझना, एक गांव नहीं जाएंगे तो 10 गांव और हैं जहां जाएंगे, ऐसे ही लोगों को भरमाएंगे और जाकर कहेंगे कि आओ आओ, हम तुम्हें ले चलते हैं, हम तुम्हारे साथ हो लेते हैं, तुम हमारे साथ हो लो। लेकिन इन सारी अवस्थाओं में सीधी सीधी बात है कि एक अंधा है, अंधे को मार्ग दिखा रहा है। आदमी खुद तो जीता ही है, आप समझना, खुद तो जीता ही है, लेकिन खुद अंधेरे में जी रहा है। इस बात को भुलाने के लिए दूसरों को प्रकाश में लेकर जाने की बात करता है। और अगर इतनी अवेकनिंग आ जाए, क्योंकि आप एक छोटी सी बात समझना, यू बीन हियरिंग मी फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू डेज, और मैंने आपसे कहा कि न तो आत्मज्ञान दिया जा सकता है, न आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, किसी व्यक्ति को कोई भक्त नहीं बना सकता है, किसी व्यक्ति को कोई कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास वो वस्तु ही न हो वो दे कैसे सकता है। देने का काम केवल परमात्मा, ओनली गॉड विल डिस्पोज इट। हम जैसे लोग कर क्या सकते हैं? हम जैसे लोग आपके मन के अंदर प्रश्न, जिज्ञासा जागृत करा सकते हैं, बस एक 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 राह की तरफ ट्रिगर करा सकते हैं कि जैसे ही वो ट्रिगर्ड हो जाए, आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाए। और जिस व्यक्ति की यात्रा प्रारंभ हो जाए तो बात मजा आ जाए। आप देखना, कभी कभी जिस व्यक्ति को रास्ता न पता हो, उसे रास्ता बताने में बड़ा मजा आता है, आता ही है। जो स्वयं भटक गया हो, वो इतनी चतुराई से रास्ता बताने की चेष्टा करता है कि हम समझ ही नहीं पाते ये आदमी क्या कह रहा है। उसे भ्रम पैदा हो जाता है अपने ऊपर कि मुझे रास्ता पता है, और बताते बताते आदमी धीरे धीरे भूल जाता है कि खुद उसको पता नहीं है। धीरे धीरे बताते 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 उसको लगने लग जाता है जैसे मैं ही खुद रास्ता। रास्ते की बात छोड़ दो, वो रास्ता स्वयं बन जाता है। लेकिन रास्ता भी और मंजिल भी, ईशावास्य उपनिषद कहता है, केवल परमात्मा है। इस भ्रांति में कहीं न पड़े, इस भ्रांति में कहीं न उलझे कि कोई आएगा और आपके सामने अमृत सौंप देगा। अमृत तो भीतर ही है, उसको ट्रिगर करने की आवश्यकता है। वो सिर्फ ट्रिगर्ड हो जाए तो आपका आत्म मंथन प्रारंभ हो जाएगा, आत्महंता से आत्मज्ञानी का सफर तय होना प्रारंभ हो जाएगा। एक और मजेदार बात है कि आप डिसाइड करो कि कौन हो। आप समझना, यहां जैसे हम बैठे हैं इतने दिनों से, आप देखो इस वर्ष अब तो 2021 हो गया, और 150 दिन, पौने 200 दिन की जो ये बैठक रही है, इसमें अगर हम अपने आप से प्रश्न करें
तो अगर आप ही खुद डिसाइड कर पाओ कि आप हो कौन, आप ही अंदर से जान पाओ। आपसे एक छोटी सी बात कहूं, देखो कितनी बार तुमने अपना चेहरा शीशे में देखा है, कितनी बार देखा है? रोज देखते हो, शायद सबसे ज्यादा अपना ही चेहरा देखते हो और तो कुछ देखते ही नहीं। और जब आप अपने चेहरे को देखते हो तो आपने सजाया भी है, आपको पता भी है ये मैं हूं। लेकिन अगर मैं आप सबसे अभी कहूं कि आंख बंद करो और अपने चेहरे को देखो, तो आप समझना बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। 60-60 वर्ष से अपना चेहरा देख रही हो, आइडिया है अपने चेहरे का, लेकिन अगर आपसे कहा जाए पिक्चराइजेशन करो अपने चेहरे की, आंख बंद करके अपने आप को देखो, तो आपको आप स्वयं थोड़ी देर लगेगी आपको अपने आप को डिफाइन करने में कि नहीं मेरे गाल ऐसे हैं, मेरी भौं एक ऊपर हो जाती है, एक आंख मेरी छोटी कम खुलती है, थोड़े मेरे इधर उधर दाग हैं। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों को देखना ही नहीं चाहते, सामने वाला व्यक्ति देखता है, हम तो अपने को देखते ही नहीं है। तो आप समझो कि कहां किस बात की तरफ ईशावास्य उपनिषद कह रहा है, हो कौन? आत्मज्ञानी है तब तो कोई सवाल ही नहीं है, बात समाप्त हो गई, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। और आप समझना नित्य ये जो प्रवचन श्रृंखला है, एंड एनी टाइम व्हेन वी सिट विद ऑल ऑफ यू, सेवरल क्वेश्चंस दैट कम्स अप, जो प्रश्नावली उठती है, उस प्रश्नावली के आधार पर जो अवस्था बनती है, बड़ी मजेदार बात हो जाती है कि बहुत आसान बात हो जाती है अपने आप को आत्मज्ञानी मानना। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आज तो हमारे कानपुर से भी आए हैं तो उनसे भी प्रश्न पूछते हैं। इस दुनिया में अगर कोई धर्म संभव है तो कौन सा धर्म संभव है? ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ जवाब देंगे। यहाँ इन्होंने कहा वैष्णव धर्म संभव है, नहीं ऐसा नहीं है, एक धर्म ग्रस्त, फिर आप समझो आश्रम और सन्यास और सारे धर्म अलग अलग हो गए। गृहस्थ धर्म को कहें, ब्रह्मचर्य भी तो एक अंश है जिसके बाद गृहस्थ में पहुंचते हैं। लेकिन अगर एक आपसे छोटी सी बात ये प्रश्न करूं, एक बार गौर से गंभीरता से जाएं भीतर कि इस जगत में केवल केवल कौन सा धर्म संभव है, और कोई धर्म संभव ही नहीं है। रजनी जी ने लिखा ह्यूमैनिटी। देयर कैन बी एंडलेस आंसर्स टू दिस, लेकिन आप समझना उसके बावजूद भी कुछ जगह रह जाती है। आपकी यहां चर्चा जो हो रही है वो आत्म तत्व की हो रही है। ओके, ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, बट दैट इज नॉट धर्म। व्हाट इज धर्म? धर्म की अवस्था क्या है? अगर इस पृथ्वी पर अगर धर्म संभव है, देखो शब्द मत पकड़ना, क्योंकि मैंने देखा है ऑनलाइन है ना, आमने सामने होते नहीं हो, प्रश्नावली एकदम उचट के तो आएगी नहीं स्क्रीन में से बाहर। तो आप इसको थोड़ा विश्लेषण में जाना है। दिस इज समथिंग टू बी पॉन्डर्ड अपॉन। अगर इस पृथ्वी पर धर्म संभव है तो वो नगद धर्म संभव है, नगद धर्म। ठीक है, उठे ना प्रश्न? उठेंगे। और इसके बाद पॉज बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई जाने क्या सुनने को उत्सुक हो रहा था, और ये गॉड वृंदावन से इन्होंने क्या कह दिया, अगर पृथ्वी पर धर्म संभव है तो नगद धर्म संभव है और कोई धर्म संभव नहीं। क्योंकि जहां नगद धर्म आ जाए बाकी सब उधार का धर्म है। अब आया समझ में? जो गहराई है वो किस बात की है, और नगद क्या है? नगद ही स्वानुभव से फूटा हुआ अनुभव है। जो आपका एक्सपीरियंस है वही धर्म है। आपने कहीं से चुरा लिया वो धर्म नहीं है। आपने सुन लिया ये शब्द बहुत अच्छा है, ये धर्म की श्रेणी में आता है, कतई धर्म नहीं है। जो आपकी एक्सपीरियंस से आप समझना, ईशावास्य सुन रहे हो, ईशावास्य उपनिषद में प्रवेश कर रहे हो, डूब रहे हो, स्नान कर रहे हो, इसकी जुगाली कर रहे हो, और अगर
ये शब्द भीतर जाकर तुम्हारे भीतर एक इच्छा प्रबल कर दे, तुम्हें जानने की उत्सुकता बढ़ जाए, तुम कहो कि ना अब आत्महंता की तरह से न रहूं, अब आत्मज्ञानी के मार्ग की तरफ जाऊं, जानूं कि स्वयं कौन हूं, जीवन ऐसे ही बीत गया, तो आप कह सकते हो जो आज एक्सपीरियंस हुआ वो नगद है, वो मेरा अनुभव है। क्योंकि जो एक शब्द के अर्थ से आपने अर्थ अभी के अभी निकाला वो नगद है। तुमने सोचा कैश की बात करना, कैश की बात ही नहीं हो सकती। और हम किस पर बैठे हैं? हमारा सारा धर्म उधार का है। हमें ये अच्छा लगा, अरे ये भी हमारा, बहुत बढ़िया। आपका अपना एक्सपीरियंस, और आप समझना जब आपका अपना एक्सपीरियंस होगा तब उस समय जो जो धारा बहेगी समझ की, जो धारा बहेगी समझदारी की, जो धारा बहेगी उस शास्त्र को अंडरस्टैंड करने की, तो वो बात अलग हो जाएगी। आप एक बात बड़े गौर से देखना, मैंने देखा है सबसे समझदारी वाले प्रश्न जो हैं वो बच्चे पूछते हैं, और बुढ़ापे में व्यक्ति की समझदारी तो गई, वो तो बिल्कुल गई, वो स्वाहा हो गई। लेकिन हमें यह लगता है कि जब बुढ़ापे में वृद्ध व्यक्ति कोई प्रश्न करता है तो उसको उपनिषद कौन सी धारा में रखता है, उसको क्या डेफिनेशन दी जाती है, उसको धारा, उसको डेफिनेशन दी जाती है एक्सपीरियंस्ड इग्नोरेंस। भाई एक व्यक्ति ने इतनी अवस्था तक इग्नोरेंस में जीवन जिया है, अज्ञानता में जीवन जिया है, अपने को न जानने में जीवन जिया है, और एक समय पर जब उसकी वो घोषणा करने लगता है कि नहीं यही सही है, तो समझ जाना उसको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड इग्नोरेंस है, वो अनुभवी अज्ञानी है, उसको अज्ञान का अनुभव हो चुका है। और यहीं पर सारी दिक्कत प्रारंभ हो जाती है कि कोई नया हो, बिल्कुल ताजा, उसको तो आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जिसने अपनी गांठों को अपने अंदर से बहुत कसकर जकड़ और पकड़ रखा है, आप उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि उसको अज्ञानता का एक्सपीरियंस हो चुका है। गहरी बातें बूढ़ों के पास होती नहीं, लगती है पर होती नहीं, और नासमझी बच्चों का भूषण बन जाता है, लेकिन उसमें जो गहराई छिपी होती है, क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियलिटी होती है। सब शास्त्र देख लिए, सब कुछ हो गया, क्योंकि एक किसी व्यक्ति से हम पूछें, कोई हमसे कह रहे ये वाली बात आपने उस वाले शास्त्र की कही, तो भाई अगर हमने कही और आपको समझ में आ गई, और आपको तब समझ में आ गई थी, तो आपकी यात्रा उस शास्त्र पर पूरी हो जानी चाहिए। पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो उतरी नहीं। और आप समझना जब उस समय नहीं उतरी, और ये उतरती क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप भी यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आए हो तो आप समझना नहीं उतरेगी, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हो तो तैयार है, मामला जमा हुआ है। किसकी आवश्यकता है? उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो आत्म हंता है, क्योंकि उसके साथ काम किया जा सकता है। अभी तक आपने अपने को बिना जाने जी रहे थे, ये आपसे मैं कहता हूं, चाहता हूं कि आप खुद को अपने भीतर जाने, अपने से कह पाए मैं अपने को बिना जाने जी रहा हूं। और आप समझना जिस व्यक्ति ने अपने आप को ये कह दिया, एवरीबॉडी हु इज सिटिंग हियर कैन बी इन एनी एज ग्रुप्स राइट नाउ, 50, 60, 70, आप कह पाओ, आप समझना उसी दिन सवेरा है। हम सारे कैसे जीते हैं? मुझे तो सब आता है, मुझे कोई क्या सिखाएगा। और आप समझना ये आपसे कह नहीं रहा कि आप किसी और से बोलो, आप अपने आप से बोल पाओ। सारा जीवन निरर्थक हो गया, मैं अपने आप को नहीं जान पाया, ये जान पाई। और जिस पल आप ये अपने आप से बोल पाते हैं, अवेकनिंग प्रारंभ हो जाती है। हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हमने बचपन में बच्चों को धोखा दिया,
हमारी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं धोखा देने की कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हम अपने आप को धोखा देते हैं, माता पिता को धोखा देते हैं, और हम उसकी धारणा किसमें रखते हैं कि भैया बड़ा सही काम कर रहे हैं, हम कष्ट नहीं देना चाहते इसलिए उनको भले ही लगे। लेकिन आप समझना, अगर आपने ये बात नहीं कही, मैं आपसे कहूं वो ज्यादा सही पथ पर है जो अपने आप से ये कह पाए कि मैं आत्महंता हूं, मैं बिल्कुल अभी तक ऐसे जिया हूं जैसे मैंने अपने को जाना नहीं। और ध्यान रहे, धर्म का कुछ ऐसा प्रयोग है आप करेंगे तो ही जान। लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब क्या? अरे करना यानी होना, समथिंग हैज टू बी डन, प्रयोग है वो, चिंतन नहीं है। लोगों ने जिस किसी ने धर्म को केवल चिंतन मानकर चले, आप समझना उन्होंने धर्म का दुरुपयोग किया। लेकिन धर्म का अगर प्रयोग करके करोगे, ध्यान क्या है? प्रयोग है। ये जितने शास्त्र हैं हमारे, ये सब प्रयोग है। दीज आर वर्कशॉप्स। ये वर्कशॉप्स आपको अपने जीवन में उतारने बेहद आवश्यक है। धर्म प्रयोग है, धर्म प्रक्रिया है, धर्म विज्ञान है, धर्म फिलॉसफी और नहीं है, धर्म चिंतन नहीं है, धर्म साइंस है। इट इज साइंस दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। और आप समझना कि आपके पास कोई बगल में बैठता हुआ कोई नाचने लग जाता हो, कोई रोने लग जाता हो, और तुम उसकी तरफ देखो, क्या पागल है, ये जाने क्यों रो रहा है, ये जाने क्यों हंस रहा है, तो आपके मन में ये प्रश्न क्यों उठते हैं? क्यों? क्योंकि हम भी नासमझी के साथ बैठे होते हैं। हम सबके ओवरफ्लोइंग अलग अलग प्रकार की है। अगर आप अपने में निमज्ज हो गए, आप स्वयं को जान गए, तो आप पता लगा पाओगे वो कौन सा स्रोत है जिस स्रोत से उसका नाचना निकल रहा है। अरे जब गौतम बुद्ध बैठते हैं ध्यान में, तो तुमको दिखता है ध्यान में बैठे, लेकिन वो किस अवस्था में बैठे हैं? गौतम बुद्ध उस अवस्था में बैठे हैं कि अंदर उनके जबरदस्त नृत्य चल रहा होगा। जब वो जबरदस्त नृत्य चल रहा होगा, इसलिए वो इतनी बाहर शांति से बैठ पाते हैं। और तुम्हें कृष्ण नाचते हुए कब देख सकते हैं? जब उनके ऊपर कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कुंभ बुद्ध जैसी शांति भीतर स्थापित हो गई हो, तभी वो झलक कर नृत्य बन सकती है। ये धारणा है। अगर आप उपनिषद की उस अवस्थाओं को समझ पाए, निमज्जित हो पाए, इसलिए सबसे बड़ी बात है ये प्रश्न अपने आप से करें कि आप आखिर में हैं कौन? आप जा कहां रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? इसलिए इसके बाद चौथे सूत्र में प्रवेश करते हैं। चौथे सूत्र में प्रवेश के लिए जहां आज का तत्व है वो आत्म तत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सूत्र को कहा गया वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला। यानी जो आत्म तत्व है वो विचलित नहीं होता, विचलित उसके बाहर की परिधि होती है। The outer gets विचलित, outer moves, सेंटर वहीं का वहीं रह जाता है। सूत्र है अनेज देकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्व मर्षत तद्धावतोन्यान्यत्येति तिष्ठत् सिमपन्नुमातृष्व दधाति। साक्षात कहा है वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला तथा मन से भी तीव्र गति वाला, इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी। देखो जिस सूत्र में प्रवेश कर रहे हो, दिस विल एग्जैक्टली डिफाइन। अगर आपसे कह दिया जाए कि आत्म तत्व की चर्चा हो रही है, तो आधे से ज्यादा लोग सोचे दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज द ओनली थिंग विच इज फॉर। आप भाग रहे थे, आप इधर के किस्से कहानी चुटकुले सुन रहे थे। दिस इज द ओनली थिंग। आत्म तत्व स्थिर होते हुए भी गतिमान से भी ज्यादा गतिमान है। चलो आपसे पूछता हूं, आपके शरीर में सबसे ज्यादा गति किसमें? किसमें गति? मन में। मन। आप समझो मन से भी जिसकी गति तीव्र हो वो आत्म तत्व है। तो यहां साक्षात्कार है अनेज देकम मनसो जवी, यानी जिसकी गति
इंद्रियों से, मन से भी तीत है, उससे भी आगे है। तो आत्म तत्व स्थिर होते हुए भी गतिमान से भी ज्यादा गतिमान है। आत्म तत्व इंद्रियों और मन की दौड़ से परे है, क्योंकि इंद्रियों और मन के पूर्व, दोनों के पहले और दोनों के पार है। मन और इंद्रियों के, क्योंकि जो ये विषय है जिस सूत्र पर है, आपको ये समझ में आएगा कि लिटरली आत्म तत्व का मतलब क्या। जिस चीज को आत्म तत्व, जिससे हम अपरिचित हैं, पर जिसके कारण हम हैं, आत्म तत्व जिसको आप समझना वो कहीं गहराई में बैठा हुआ है, जिसका हमें पता नहीं, जो हम हैं फिर भी हमें उसकी कोई पहचान नहीं, सब कुछ उससे है लेकिन फिर भी हमें पता नहीं कि सब उससे है। हमारी चेतना की अंतिम गहराई, हमारी चेतना का डीपेस्ट लेवल, जो अल्टीमेट डेप्थ है, जो आखिरी गहराई है, जहां हमारा होना विकसित होता है, जिसको आप अंग्रेजी की भाषा में इजनेस कह सकते हैं, हैपन बोल सकते हैं। आपके शरीर के भीतर इजपन को, हैपन को, जहां से स्रोत मिलता है, जहां से वो प्रकट होता है। छोटी सी बात है कि जब एक बालक मां के गर्भ में से बाहर निकलता है, तो आप समझना बिल्कुल अंदर पड़े तो बालक जीवित है, लेकिन किसी प्रकार की इंद्रियां उसकी चल फिर नहीं रही। आंख से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता। वैसे 5 महीने के बाद, 27th वीक के बाद कहा जाता है कि अंदर का शिशु सुन सकता है। हाँ, 5 मंथ्स के बाद, 5 महीने के बाद। तो आप समझो वो गर्भस्थ शिशु जो भीतर है, उसके कहीं कोई जीवन का स्रोत है, कहीं उसकी आत्मा, कहीं इजनेस, कहीं उसका होना, उस होने की प्रतीति उसे है। जैसे ही वो मां के गर्भ से बाहर लाया जाता है, एकदम फूट कर जब वो रोता है तो उसकी उंगलियां हिलने लग जाती है, आंख हल्की हल्की खुल जाती है, सारे शरीर में हलचल मौजूद प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो भीतर बीच में इजनेस था, वो वहां से कहीं विस्फोट हुआ होगा। उस विस्फोट ने सारे शरीर की तरफ सारी ऊर्जा, सारा चैतन्य, सब कुछ चारों तरफ फेंक दिया। मृत्यु में क्या घटित होता है कि जितना फैलाव था उस जीव तत्व, उस आत्म तत्व का, वो जितनी उसने ऊर्जा शरीर के कोने कोने में फैला रखी थी, वो सिकुड़ कर केंद्र पर आने लग गई, बस मृत्यु हो जाती। तो सारा खेल उस आत्म तत्व का है, जो केंद्र पे थी, जब फूटी तो जन्म हो गया, जब वो सिकुड़ कर एक जगह पर आई तो मृत्यु। जब वो अपने आप को खींचती है, आपको पता नहीं चलता, आज भी सिकोड़ रही है अपने आप को। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अपने आप को सिकोड़ेगी। पहले आपके चोट लगती थी, 2 दिन में, एक 24 घंटे के भीतर उसमें पूरी पपड़ी जम जाती थी, उसका हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाता था। आज चोट लगती है और हफ्ते भर तक ढंग की पपड़ी नहीं जमती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो जो भीतर आत्म तत्व ने अपना फैलारा, अपनी एनर्जी जो चारों तरफ फेंक दी थी, वो धीरे धीरे सिकुड़ रही है। और उसका सिकुड़ना जो है, वो आपको इंगित कराना है कि मैंने अपनी शक्ति को सिमेटना प्रारंभ कर दिया। और आप समझना, ये सिकुड़ने से इतना ही मत समझ लेना, सिकुड़ना थोड़ा और अगले लेवल, नेक्स्ट लेवल का भी हो सकता है। हम इस समय पर सिकुड़ना ही तो प्रारंभ कर दिए। इन 10 महीनों में हम सिकुड़े ही तो हैं। आप समझना, एक एक्सपेंशन होता है। हमें डर ने इस बार, भय ने हमें सिकुड़वा दिया। हम रोज बाहर दौड़ते थे, उस भय के कारण अपने घरों में रह गए। एक जगह पर कहीं पर थोड़ा सा भय का माहौल बने तो हम और सिकुड़ जाते, फिर हम और सिकुड़ जाते हैं। आप समझना, सिकुड़ केवल भय का नहीं है। जिस व्यक्ति को लगे कि मैं अपने धन को सिकोड़ लूं, तो आप समझना अपने धन को सिकोड़ता है तो आय के जरिए को भी सिकोड़ लेता है। हमारी सिकोड़ने की जो मानसिकता है, वो हमें बिल्कुल एक कुएं के अंदर, एक भीतर लेकर चली जाती है। जब हम छोटे छोटे बच्चों को एक बात बोलते रहे कि एक स्कूल में एक टॉक था, और उस टॉक में
एक छोटी सी बात हुई कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड देयर वाज दिस टॉक ऑन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आवश्यक है कि नहीं? कंसंट्रेशन आवश्यक नहीं है। कंसंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए एक शब्द से अपने बच्चों की डिक्शनरी में, उसको कहते हैं अटेंशन। अटेंशन क्या है? अटेंशन बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम है। आप इधर भी ध्यान करते हो और इधर भी ध्यान करते हो, सामने भी ध्यान है आपका। कंसंट्रेशन का मतलब है जैसे कुएं के भीतर प्रविष्ट होते चले गए तो आपका दायरा छोटा हो गया, आप इधर का भी नहीं जानते, इधर का भी नहीं जानते, ऊपर का भी नहीं जानते, आप केवल एक जगह पर फोकस्ड हो गए। संसार किस तरफ बढ़ रहा है? आप मास्टर जरूर हो, एक के स्पेशलाइज्ड हो, लेकिन और सारी आभाओं को भी, अलग अलग डायमेंशंस को भी आपने जीवन में देखा। जब एक बच्चा कंसंट्रेशन की तरह से एक ही जगह पर जाता है तो हो सकता है पढ़ाई में अव्वल आ जाए, लेकिन पढ़ाई में अव्वल छात्रों को तुम देखते होगे कि अपने फिजिकल पर, अपनी और गतिविधियों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो यहां पर किस चीज की आवश्यकता है? मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी स्टॉक सीरीज में आप एक ही चीज से पे कर सकते हो, वो है अटेंशन। क्योंकि जिस तत्व में हम प्रवेश कर रहे हैं, 11:55 has happened. I would like to give Vishram to the talk today, but I would say come prepared. Tomorrow we'll have an intense session on Atma Tattva. मैंने लास्ट के कुछ पार्ट को इसलिए इलैबोरेट नहीं किया कि अगर मैं उसमें प्रवेश करता हूं तो मुझे बीच में छोड़ने में बड़ी दिक्कत हो। तो यहीं पर विश्राम लेते हैं और कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। राधे राधे।